साहिल ने सड़क किनारे पड़ी एक साधारण सी लकड़ी उठाई और मजाक मजाक में उसे एक बेहद कठोर पत्थर पर दे मारा। अगले ही पल 10,000 पाउंड वजन वाला विशाल पत्थर बीच से 2 टुकड़ों में बिखर गया। उस धमाके जैसी आवाज ने पूरे आंगन को हिला दिया। आवाज सुनकर उसका पिता दौड़ता हुआ आया। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। यह वही पवित्र पत्थर था जिस पर पिछले 1000 सालों में केवल 2 महान तलवारबाज ही हल्की खरोंच छोड़ पाए थे। और आज उसका सबसे छोटा बेटा, जो अब तक कमजोर और बीमार समझा जाता था, उसने केवल लकड़ी के टुकड़े से उसे चीर दिया था। किसी को नहीं पता था कि साहिल वास्तव में कौन है। वह दुनिया का सबसे महान तलवारबाज था जिसने अपने कौशल को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए तीसरी बार जन्म लिया था। इस जन्म में वह तलवारबाजी संप्रदाय के नेता का सबसे छोटा बेटा बना था। उसी दिन जब पवित्र पत्थर टूट गया, पिता ने लोगों को भेजा कि असली दोषी का पता लगाया जाए। साहिल ने ईमानदारी से मान लिया कि वही पत्थर तोड़ने वाला है, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोग तो यह तक कहने लगे कि वह पवित्र जल पाने के लालच में झूठ बोल रहा है। साहिल ने बहस करना छोड़ दिया और चुपचाप अपनी माँ के साथ संप्रदाय की तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। प्रतियोगिता का नियम साफ था, जो भी प्रथम स्थान पाएगा वही पवित्र जल का अधिकारी होगा। परीक्षा स्थल पर पहुंचते ही सबका ध्यान वहां खड़ी 2 विशाल तलवारों की कतारों पर गया। ये कतारें 100 साल पहले तलवार देवता ने स्वयं स्थापित की थीं। परीक्षा में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को कतार के मूल बिंदु को पहचानना और उसे नष्ट करना होता था। सबसे पहले साहिल का सौतेला भाई आगे बढ़ा। जैसे ही उसने व्यूह में कदम रखा, 3 पत्थर की मूर्तियां जीवित हो उठी। उसके हाथ में अचानक हवा से एक तलवार प्रकट हो गई। उसने पूरी ताकत से वार किए, मूर्तियों की तलवारें गिराईं और जल्दी से व्यूह का मूल भाग ढूंढकर उसे तोड़ दिया। वह पहला चरण पार कर गया। लोग उत्साहित तो थे, लेकिन सबको चिंता थी कि क्या वह दूसरा व्यूह तोड़ पाएगा। आखिरकार तलवार देवता को स्वयं इसे तोड़ने में 7 प्रयास लगे थे, पर किसी को यह नहीं मालूम था कि वही तलवार देवता जिसने यह व्यूह बनाए थे, आज भीड़ में खड़ा एक छोटा लड़का साहिल था। साहिल ने सबको व्यूह को खजाने की तरह पूजते देखा और केवल हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तभी पत्थर की मूर्तियों की आंखें लाल चमक उठी और उनकी संख्या 3 से 5 हो गई। दूसरा व्यूह सक्रिय हो गया। सौतेले भाई ने पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन बार बार असफल हुआ। साहिल ने शांत स्वर में कह दिया, उसे कम से कम 10 प्रयास लगेंगे। जैसा कि उसने कहा था, 10 बार की असफल कोशिशों के बाद सौतेले भाई ने 11वीं बार जाकर व्यूह को तोड़ा। पिता ने राहत की सांस ली और गर्व से कहा कि उनका बड़ा बेटा नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा है। किनारे खड़ी बड़ी बहन ने गौर किया कि साहिल की बात बिल्कुल सच निकली थी। व्यूह टूटते ही सौतेले भाई ने तुरंत साहिल को चुनौती दी। माँ का दिल घबरा गया। वह जानती थी कि उसका सबसे छोटा बेटा हमेशा कमजोर माना गया है और उसने कभी तलवारबाजी का अभ्यास नहीं किया। अगर वह व्यूह में उतरा तो निश्चित ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने स्वयं उसकी जगह प्रतिस्पर्धा करने का निश्चय किया। लेकिन सौतेली बहन जानती थी कि माँ ने जीवन भर परिवार की देखभाल की है और तलवार साधना का अभ्यास बहुत कम किया है। इस तरह व्यूह में उतरना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए उसने आगे बढ़कर माँ की जगह लेने का प्रस्ताव दिया। माँ राजी हो ही रही थी कि उसी क्षण साहिल ने शांत स्वर में कहा, मुझे ही जाने दो, ये चुनौती मेरी है। ये पार्ट 1 है। अगर इसका पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो पार्ट 2।